नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 नवंबर 2023 को इस कार्तिक के महीने की सोमवार की अष्टमी है, साथ ही में गोपाष्टमी भी है। अब दोस्तों, इस सोमवार की अष्टमी का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि साल में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जबकि सोमवार की अष्टमी का जो है यहाँ पर दुल्हन इतना बड़ा संयोग बनता है, जो कि इस बार 20 नवंबर 2023 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है, जिस दिन भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्तिक का महीना है, इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि सोमवार की आने में तो अभी समय है, हम अभी से आप लोगों को उपाय क्यों बता रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप कोई भी उपाय जल्दबाजी में ना समझे, जल्दबाजी में ना करें। इसीलिए कुछ दिन पहले ही आप लोगों को इन सभी उपायों के बारे में अच्छे से जानकारी यहाँ पर मिल रही है। एंड हमारी वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को कोई भी उपाय कहीं और जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर उपाय को इतनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि एक बार अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आप लोगों को यह उपाय हमेशा याद रहेंगे। इसीलिए दोस्तों हम आपको हर वीडियो में अलग अलग नए उपाय बता रहे हैं जो कि पंडित जी द्वारा बताए गए हैं, और वो उपाय बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम आपको कुछ सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ नए उपाय हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो कौन से वो उपाय हैं, इन उपायों को करने से क्या क्या होगा और कैसे आपको ये उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं 20 नवंबर 2023 को सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला सबसे पहले उपाय के यहाँ पर बारे में। ठीक है, तो करना क्या है और ये उपाय किस लिए है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। आपका किसी भी तरह का काम हो या किसी भी तरह का कार्य हो, उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिल रही हो, भले ही वो आपका बिजनेस हो, आपकी परीक्षा हो, आपका इंटरव्यू हो, आपके ये से जुड़ा हुआ काम हो या बिजनेस से जुड़ा हुआ काम हो, किसी भी तरह का किसी का भी कोई भी काम हो, अगर आपको उसमें सफलता चाहिए या नहीं मिल रही है, क्या आप उसमें सफलता पाने वाले हैं, तो यह वाला उपाय एक बार उस सफलता के लिए जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस उपाय में क्या करना है वो सबसे पहली चीज आप लोग सुन लो। ठीक है, तो देखो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको प्रातःकाल सुबह सुबह क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेना है, उस कटोरी को लेकर किसी ऐसी जगह जाना है जहां पर आपको शुद्ध देसी गाय का दूध मिल सके। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, भले ही 1 चम्मच देसी गाय का दूध मिले चल जाएगा, पर देसी गाय का दूध ही चाहिए। कोई दूसरी गाय का, जर्सी गाय का दूध ले आए और उपाय कर लिया तो वो उपाय काम ही नहीं करेगा। इसीलिए कोशिश करना, पूछताछ करना, किसी भी डेयरी पे जाना, कहीं भी जाना, क्योंकि इस समय पर एक शुद्ध देसी गाय का दूध ढूंढना भी एक बहुत मुश्किल काम हो गया है, सभी जगह बहुत ज्यादा मिलावट है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला यही रहेगा कि इस दिन शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग ढूंढ लेना। इस दिन ना ढूंढ पाओ तो एक दिन पहले जो है ये दूध आप लोग तैयार करके रख लेना। शुद्ध देसी गाय का दूध है ना, आप लोग क्या करो, एक कटोरी या एक गिलास लेकर जाना या कुछ भी पात्र लेकर जाना, उसमें पहले दूध भरकर आप लोग लेकर आ जाना। पर शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। घर पर लेकर आ गए आप लोग और सोमवार के अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह हो गया, शुद्ध हो गए, स्नान कर लिया आप लोगों ने, सब काम हो गए, आपने भगवान की पूजा कर ली। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर आपको इस दूध को डाल लेना है। आधी कटोरी आप लोग दूध डाल लो, आधी से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, तो आधी कटोरी दूध डाल लो। बाकी जो दूध बचेगा वो आप अपने कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हो या शिवजी पर भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, आपने आधी कटोरी में दूध भर लिया। उसके बाद में आप दूसरी जो चीज है जो कि उपाय में आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है एक बेलपत्री। कितनी बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री। तो एक कटोरी शुद्ध देसी गाय का दूध, आधी कटोरी चलेगा, और एक अपने साथ में तैयार कर लेना। और भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होके स्नान करके आप लोग यहाँ पर पहुँच जाना। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है वो भी आप लोग सुन लो।
देखो, अगर आप लोग मंदिर नहीं जाना चाहते ना, तो इस उपाय को आप अपने घर में भी, जो आपके घर में छोटी सी शिवलिंग होती है, उस पर भी आप यह वाला उपाय कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर जाने की इच्छा है, मंदिर जाना चाहते हो तो मंदिर जाके भी उपाय करोगे तो अच्छी बात रहेगी, अन्यथा घर में भी कर सकते हो उस उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है ना। पंडित जी ने खुद बताया है। तो करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, ये जो बेलपत्र है, सबसे पहले सुनना, ये जो बेलपत्र है हम आपको उद्धरण के लिए मंदिर का ही बता रहे हैं कि आप भगवान शिवजी के मंदिर जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इस उपाय की सामग्री के अलावा जो आप भगवान शिवजी की पूजा अर्चना के लिए लेकर जाना चाहे, लाल चंदन जो लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं। भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है, पहुंचकर पहले अपनी पूजा अर्चना करना है, जी पर जल चढ़ाना है। अगर लेकर गए हो, नहीं लेकर गए हो तो सीधा उपाय करना चालू करना है। लेकर गए हो तो पहले जल चढ़ा दो, अपनी पूजा अर्चना कर लो, पूजन अर्चना हो जाए। उसके बाद में फिर अपना ये उपाय करना शुरू करो। शिव जी के पास में आकर बैठ जाओ। सबसे पहले अपनी वह शुद्ध देसी गाय की दूध की कटोरी निकाल लो, उसी के अंदर जो है बेलपत्र आपने डाल ही ली होगी। तो अब आपको क्या करना है वो आप लोग सुनाओ। देखो, ये जो दूध है ना, शुद्ध देसी गाय का दूध, इस दूध को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एकदम से बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। जो पत्री आपने उस दूध में डूबा कर रखी हुई है ना, इसी बेलपत्री के सहारे से बूंद बूंद दूध आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। थोड़ा समय लगेगा पर आराम आराम से करना है, जल्दबाजी का हमें कोई काम नहीं है। क्या करना है आप लोगों को, जो बेलपत्री आपके दूध में डूबी हुई है, उस दूध में डूबी हुई बेलपत्री को निकालना है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर कर देना है। जब तक जो है उस बेलपत्र से बूंद बूंद दूध टपकता रहे, जब तक आपको उस बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रखे रहना है, मतलब करे रहना है। फिर जैसे ही मतलब बूंद बूंद दूध टपकना बंद हो जाए, फिर वापस से इस बेलपत्री को उस दूध में डुबाना है, वापस से फिर शिव जी पर कर देना है बूंद बूंद, मतलब दूध गिराने के लिए। इसी तरीके से आपको बार बार जो है बेलपत्र डुबाना है, भगवान शिव जी पर बूंद बूंद करके चढ़ाना है, बूंद बूंद करके ही चढ़ाना है, वो भी बेलपत्र के सहारे चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ। जैसे ही आप लोगों का दूध जो है पूरा हो जाए, मतलब पूरा आप लोग बेलपत्र के सहारे बूंद बूंद करके चढ़ा दो। उसके बाद में अब ये जो दूध में सनी हुई बेलपत्र होगी ना, इस बेलपत्र को आपको क्या करना है कि इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप लोग जानते ही हैं, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो स्थान है ना। और जब इस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होगा, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। तो उस तरफ इस बेलपत्री के डंडी का भाग करके इस बेलपत्र को, दूध में सनी हुई बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर दो और भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करके या जाप करके आप अपनी मनोकामना भगवान शिवजी से बोल दो, या जिस कार्य में या जिस काम में आपको सफलता चाहिए, परीक्षा में, इंटरव्यू में, बिजनेस में, वो काम आप भगवान शिव जी से बोल दो और 3 महीने के लिए रुको। सोमवार की अष्टमी के जितने भी उपाय हैं, पंडित जी हमेशा बोलते हैं 3 महीने के अंदर या तो अगली सोमवार की अष्टमी से आने से पहले आप जिस कार्य के लिए आपने सोमवार की उपाय करते हैं, आपके वह कार्य जरूर हो जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा उपाय था, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, इसीलिए उपाय बहुत आसान है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये उपाय आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, अब ये जो दूसरा वाला उपाय है, इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है और लंबे समय से आप उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और अभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, वो किसी भी प्रकार की मनोकामना हो सकती है। तो एक बार ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन इस बार जरूर करके देखना। और दोस्तों, महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ जाए और उस दिन अगर आपने कोई उपाय कर लिया ना, तो 3 महीने भी रुकने की जरूरत नहीं है। 1 महीना भी बहुत ही मुश्किल से रुकने की जरूरत है, आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, इसलिए आप उपाय को अच्छे से समझ ले पहले ही और उस दिन जाकर अच्छे से उपाय को जरूर करें। तो इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो।
देखो, इस उपाय में आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी वो हम आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहली चीज है, इसमें एक बेलपत्र की आपको आवश्यकता होगी। दूसरी चीज है चंदन की आवश्यकता होगी। तीसरी चीज है लाल चंदन की आपको आवश्यकता होगी। चौथी चीज है थोड़े से शहद की आवश्यकता होगी, जो पूजन वाला शहद होता है वो वाला शहद। तो आपको करना क्या है, इन सभी सामग्रियों को लेकर प्रातःकाल सुबह सुबह ही सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के आपको मंदिर पहुंचना है। आप मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद शुद्ध हो के स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद आप जो है क्या करें, भगवान शिव जी के पास में बैठ जाएं। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो सामग्री है ये तो आप लेकर जा ही रहे हैं, पर इस उपाय में एक लोटा जल की भी आवश्यकता है। एक लोटा जल जो आप अलग से जाते हैं वो अलग है, पर उपाय में एक लोटा जल जो है आपको जरूर अपने साथ में लेकर जाना है। तो एक लोटा जल भी आप जरूर लेकर जाइएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आप भगवान शिव जी के मंदिर में ही बैठे होंगे तो अपनी वह एक बेलपत्र को अपने सामने रख लीजिए, सीधे हाथ के थैली में रख लीजिए। तो आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले अपनी उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगाना है। पीले चंदन जो आप लाए होंगे उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में पीला चंदन का लेपन कर दो। ठीक है, कर दिया आप लोगों ने पीले चंदन का लेपन करने के बाद साइड की जो दोनों पत्तियां होंगी, नीचे की दोनों पत्तियां होंगी, उस पर आप दोनों पत्तियों पर लाल चंदन का लेपन कर दो। कर दिया आप लोगों ने तो लाल चंदन का लेपन करने के बाद अब ध्यान से सुनो, ऊपर वाली बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे वाली पत्ती के बीच में एक डंडी का भाग और होगा है ना, उसी बेलपत्र ध्यान से देखना, एक हल्की सी डंडी का भाग हुआ बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की दोनों पत्तियों के बीच में एक डंडी का भाग होगा। उस भाग में आप लोग लगा देना शहद। जो आप शहद लेकर आए हो ना उस शहद को लगा देना, और शहद लगाने के बाद आपकी ये बेलपत्र तैयार हो जाती है। तैयार हो जाने के बाद इस बेलपत्र को आप माता अशोक चुनरी जी वाले स्थान पर चढ़ा दें। ठीक है, कहाँ पर चढ़ा दें, माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर। कहाँ पर होता है ये स्थान, ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, डंडी का मुख कहाँ पर होना चाहिए, जलाधारी की तरफ जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है उस तरफ होना चाहिए। बढ़िया, वहाँ पर आप लोग समर्पित कर दो पहले उस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद अपना एक लोटा जल आप लोग निकाल लो। ठीक है, कितना, जो एक लोटा जल आप लोग अलग से लेकर आए हो ना इसको निकाल लो। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले बेलपत्र माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है पूरी तैयारियों के साथ में। उसके बाद में एक लोटा जल लेना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके एक धारा से समर्पित करना है। धारा रुकनी नहीं चाहिए, एक धीरे धीरे करके समर्पित करना। आखिरी में जाकर अपने उसी लोटे के अंदर थोड़ा सा जल बचा लेना, मतलब जल आप चढ़ा रहे हो एक धरासे पर। आखिरी में जब आपको लगे कि हाँ अब जल पूरा होने वाला है तो थोड़ा सा जल आप अपने ही लोटे के अंदर बचा लेना है। बचा लिया आप लोगों ने, बचाने के बाद आपने पूरा तो जल चढ़ा दिया पर थोड़ा सा जल आप लोगों ने अपने लोटे में बचा लिया। अब इस बचे हुए जल को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, जहाँ पर आपने बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर यहाँ पर समर्पित किया है ना, वहाँ पर लोगों को क्या करना है कि ये बचे हुए जल को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर उसी बेलपत्र के ऊपर मंत्र बोलकर चढ़ाना है। क्या बोलकर चढ़ाना है, मंत्र बोलकर भगवान शिव जी का कोई भी एक मंत्र लेना और मंत्र बोलकर चढ़ा देना। उसी समय अपनी मनोकामना भी एक बार भगवान शिवजी से जरूर बोल देना। आप ये जल चढ़ा दें, उसके बाद वापस से भगवान शिव जी के पास में बैठना 2 मिनट के लिए और अपने निवेदन करना, जो आप भगवान शिव जी से मांगना चाहो वो बोलना, अपनी मनोकामना दिल से बोलना। निश्चित ही आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको वीडियोस में ज्यादा उपाय नहीं बता रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप एक एक उपाय को अच्छे से समझो और फिर आप उन उपाय को करो। अगर हमें एक साथ सारे उपाय आपको एक ही वीडियो में बता देंगे तो आप उनमें कंफ्यूज भी हो जाओगे और आपको कोई भी उपाय समझ नहीं आएगा। उपाय ऐसा नहीं है कि सब उपाय आपको करने हैं।
आपकी जो जरूरत हो, जिस उपाय को आपको लगता है कि हाँ, इस उपाय करने के लिए हमें जरूरत है, अभी इसकी हमें जरूरत है, तो ही आप लोग वह वाले उपाय करें। अन्यथा आप ऐसा ना करें कि भाई आप सारे उपाय को एक साथ कर, जो उपाय आपके काम का हो आपको वही उपाय करना है। बाकी अभी भी अगर आपको उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।